नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में JSK गुरु। आज हम इसमें लेकर आए हैं अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किन किन सावधानियों का इसमें खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो सब कुछ देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात समानुपात। इसमें अनुपात समानुपात दिया है, तो पहले हम अनुपात को देखते हैं। अनुपात है क्या? अनुपात मान लेते हैं ये कोई एक राशि है 8 मीटर, तो दूसरी राशि एक मान लेते हैं 12 मीटर। तो अनुपात ये बताता है अगर ये 8 मीटर है तो ये 12 मीटर है, तो फिर आगे अगर ये 8 की बजाय 16 मीटर हो जाएगा तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 24 मीटर। अगर ये 16 से ये 24 हो जाएगा तो ये कितना होगा? तो इसी को अनुपात कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो संबंध आगे बढ़ता है वो गुणे और भाग का संबंध आगे बढ़ता है। यदि हम इस अनुपात में मान लेते हैं 8:12 में हम यहाँ पे किसी संख्या का या तो गुणा करेंगे या फिर किसी संख्या का इसमें भाग करेंगे, तो इसमें इन संख्याओं का अनुपात बराबर ही रहेगा। तो जो इसमें कुछ भी ये बढ़ता या घटता है तो या तो गुणा होके बढ़ता है या तो भाग होके घटता है। इसमें जोड़ और घटाने का नियम अप्लाई नहीं होता है। ये हमारा अनुपात समानुपात अनुपात है। तो इस तरह से एक सीधे सीधे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि अनुपात वह एक मान है जो सजातीय राशियों का होता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जैसे कोई चीज़ लीटर में हो और कोई चीज़ मीटर में हो तो उन दोनों का अनुपात हम नहीं बना सकते हैं। अनुपात की एक सीधी सीधी शर्त है, जो सबसे पहली शर्त है, अनुपात में 2 सजातीय राशियाँ ही होनी चाहिए, उसमें विजातीय राशियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें जैसे हमने लिया 8 मीटर और 12 मीटर का एग्ज़ाम्पल, तो इसमें एक 8 मीटर है तो दूसरा 12 मीटर होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 भाई हैं A और B 2 भाई हैं, तो एक को अगर 8 मीटर कपड़ा दिया जाता है तो दूसरे को 12 मीटर कपड़ा दिया जाता है। अगर फिर A को 16 मीटर दिया जाए तो B को कितना दिया जाना चाहिए उसी अनुपात में? तो वहाँ पे उसका हो जाएगा 24 मीटर दिया जाना चाहिए। तो ये अनुपात हो जाएगा। तो एक लाइन में हम देखते हैं अनुपात क्या है। इसमें सजातीय राशियों का जो संबंध होता है वो अनुपात कहलाता है। इसमें ये तय किया जाता है कि अगर एक राशि के इतना होने पर तो दूसरी राशि जो है कितनी होंगी, ये तय किया जाता है इसमें अनुपात में। और आगे एक चीज़ इसमें और आएगी। इसमें जैसे हम कोई चीज़ लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापते हैं तो उसमें मात्रक लगाते हैं, लेकिन इसमें मात्रक नहीं होता क्योंकि सजातीय राशियाँ होती हैं और इनका अनुपात होता है, तो यहाँ मात्रक कैंसिल हो जाता है, यहाँ कोई मात्रक नहीं होता। तो इसमें अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता एक चीज़, और अनुपात बनता है तो केवल सजातीय राशियों का ही बनता है। जैसे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम अगर 8 मीटर लिखते हैं और यहाँ पे 12 मीटर लिखते हैं तो अनुपात को यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, हम इसको 8 मीटर बटे 12 मीटर भी कर सकते हैं। तो ये मीटर से कैंसिल हो जाएगा, 8/12 आएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इनका अनुपात जो है 2:3 होगा, 2:3। यहाँ एक तीसरा पॉइंट भी है। पहला पॉइंट यहाँ पर होगा सजातीय राशियाँ, दूसरा पॉइंट होगा इसमें मात्रक नहीं, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करने वाला है, यहाँ पे सरलतम रूप। 3 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली है अनुपात हम सजातीय राशियों का ही बना सकते हैं। दूसरी चीज़, सजातीय राशियों से बने हुए जो अनुपात होते हैं उनका कोई मात्रक नहीं होता है। तीसरी चीज़ इसमें है हम इस अनुपात को सरलतम रूप ही अनुपात कहलाता है, यानी 8 और 12 का जो सरलतम रूप है 2:3 है। अब इससे छोटा नहीं कर सकते, इससे छोटा मतलब पूर्णांक में तो नहीं कर सकते, दशमलव में कर सकते हैं। यहाँ पे पूर्णांक ही यहाँ पे आपका
सरलतम माना जाएगा। अब इसको ये नहीं कर सकते हैं कि इसको 1 कर दें, इसको 1.5 कर दें, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो संख्या हो वो पूर्ण ही हो, तो पूर्ण संख्या को ही इसमें सरलतम माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे ये तो क्लियर ही हो गया होगा, अनुपात समानुपात। अनुपात है क्या? यही समानुपात भी देख लेते हैं। यहाँ पे अनुपात जैसे हमने 8 और 12 का लिया, तो ये यहाँ पे समानुपात को देख लेते हैं। ये अनुपात तो हो ही गया, समानुपात को देख लेते हैं। समानुपात है क्या? यहाँ पे 8:12 का जो सरलतम रूप है 2:3, ये सरलतम रूप है। तो एक हमको ऐसी संख्या और लेनी है जो मान लीजिए यहीं पे ये दोनों समानुपात में हैं, यानी ये दोनों अनुपात बराबर हैं, यानी 8:12 का जो ये अनुपात बनता है वही 2:3 का अनुपात बनता है, इसलिए ये दोनों अनुपात समानुपाती हैं। यानी 8:12 समानुपात 2:3, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें लिखने का ढंग ये होगा, यानी 8:12 समानुपात का निशान ये होता है, यानी ये जो 4 बिंदी की तरह से दिखाई दे रहे हैं इसको हम समानुपात बोलते हैं। और ये हो जाएगा 2:3, ये समानुपात में है। एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे 8:12 का जो अनुपात है, यहाँ से कुछ और संख्याएं भी बन सकती हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 16:24, तो यहाँ पे 16:24 का सरलतम मान भी 2:3 होगा, इसलिए ये दोनों समानुपात में हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ गए होंगे समानुपात है क्या। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 8:12 2:3, ये दोनों भिन्नात्मक रूप से, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ से समझ लेते हैं, जैसे 2/3 8:12 आएगा और 2/3 2/3 आएगा। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 8/12 करते हैं बराबर 16/24 करते हैं, तो इसको काट के छोटा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3, तो 2/3 बराबर 2/3 हो जाएगा। तो ये समानुपात में है, ये समानुपात में है, तो हम ये बोल सकते हैं ये वाली लाइन, यानी 8:12 समानुपात 16:24, ये बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमारा हो जाएगा अनुपातों के प्रकार। अनुपातों के प्रकार, सबसे पहला हमारा अनुपात होगा, पहला होगा समानुपात। हमारा पहले अनुलोम अनुपात, अनुलोम अनुपात, अनुलोम अनुपात होता है ये, इसको समझ लें। और दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात, दूसरा प्रतिलोम अनुपात, तीसरा मिश्रानुपात, ये मिश्रानुपात होता है। और चौथा होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात, अगला वर्गानुपात होता है। फिर पांचवा आधानुपात, आधानुपात होता है। फिर अगला तिहरानुपात होता है, तिहरानुपात। फिर तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात। ये अनुपात के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम अनुलोम अनुपात देखते हैं। यहाँ पे अनुलोम अनुपात, इसमें अनुलोम अनुपात में ये होता है, जैसे दो राशियाँ हैं, एक मान लीजिए 5 है और दूसरी जो है 8 है,
तो ये दोनों में संबंध। अब इसमें ये होगा, जैसे ये 5 बढ़ेगा तो 8 भी बढ़ेगा, और फिर अगर 5 घटेगा तो 8 भी घटेगा, तो इसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात। तो इसमें सीधा अनुपात होता है ये, यानी जैसे मान लीजिए हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चाल समय दूरी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई कार है एक समान गति से चलती है, तो समय और दूरी का जो अनुपात है वो कैसा होगा। मान लेते हैं कार की जो स्पीड है वो 50 फिक्स है, 50 की चाल से कार चलेगी। अब इसमें अगर समय बढ़ेगा तो दूरी क्या होगी, ज़्यादा तय होगी या कम। तो सीधी सी बात, जाहिर सी बात है, ये व्यवहार वाली बात है, व्यवहारतन है। इसमें जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों में जो समय और दूरी का अनुपात है वो सीधा अनुपात है, यानी अनुलोम अनुपात है। तो दोनों के बढ़ने से, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और एक के घटने से दूसरा घटेगा, तो इसमें अनुलोम अनुपात है। तो उसी तरह से यहाँ मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, दूरी और समय में ये अनुपात होता है। तो इसको हटा देते हैं, आगे फिर से यहाँ पे हटा देते हैं, एक एक करके समझेंगे। अब यहाँ पे जो अनुलोम अनुपात हुआ ये दूरी और समय के संबंध में हुआ। दूरी बढ़ी यानी समय ज़्यादा लगेगा, समय बढ़ा तो दूरी ज़्यादा होगी, तय होगी। दूरी घटेगी तो समय घटेगा, समय घटेगा तो दूरी घटेगी, ये हुआ, दूरी कम तय होगी। यहीं पे देख लेते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझे रहें, क्योंकि चाल समय दूरी और जो काम समय के क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये क्वेश्चन होते हैं दोनों चैप्टर में। इनका यूज़ जो है मैक्सिमम है। तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से इसमें अनुपात समानुपात के चैप्टर में आप भली भांति इसको समझ लें, क्योंकि इनका यूजेज जो है आगे बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं। प्रतिलोम अनुपात में यहाँ देखिए, यहीं से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है और यहाँ पे 8 है, तो ये जब बढ़ेगा तो ये 8 घटेगा। तो एग्जांपल में लेते हैं चाल और समय का। तो अगर एक कार जो है, एक फ़िक्स जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की दूरी जो फ़िक्स है। अब इसको अगर ये तय करती है कार, तो चाल अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है समय कम लगेगा। अगर ये चाल घटती है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें जो संबंध है चाल और समय का, दोनों में प्रतिलोम अनुपात है। एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा। और भी व्यवहार में कई भी इस तरह की कंडीशंस हैं जिसमें एक के घटने से दूसरा बढ़ता है और दूसरे के घटने से पहला वाला बढ़ता है। इस तरह के बहुत से एग्जांपल हैं। तो आप उन एग्जांपल्स को सोचें, समझें और इसको अपने एक क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें, और ये सोचें कि कहाँ अनुलोम अनुपात है और कहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में इसका शेष भाग लेके हम आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, JSK गुरु में बने रहिए। और ये जो अभी तक जो आज बताया गया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहने के लिए तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें आपके हर क्वेश्चन में काम आती हैं। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो एग्ज़ाम में आप क्लियरली कर पाएंगे सारी चीज़ें। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।